आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 7 के आगे लगाना शुरू करेंगे। 7th क्वेश्चन का आ गया है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। इस कथन को आपको वेरीफाई करना है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब 1 2 3 3 4 5 5 6 7 11 12 13 ये सब की सब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है इस स्टेटमेंट को कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेंगे और उन नंबर्स का प्रोडक्ट चेक करेंगे क्या वो 6 से डिविजिबल है। देखिए हमने ले लिया लेट 2 3 and 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। हमने इनको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिया। अब हम इनका प्रोडक्ट करें 2 into 3 into 4। देखिए क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 6 4 जा 24। और आप देखें क्या 24 6 से डिविजिबल है। यस देखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 6। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। हो सकता है कि ये एग्जाम्पल अपवाद हो, हम कुछ और एग्जाम्पल लेके भी इसको वेरीफाई करेंगे। अब हम मान लीजिए 5 6 7 ले लेते हैं 3 नंबर्स। 5 into 6 into 7 किया तब देखिए क्या मिल जाएगा 5 6 जा 30 37 जा 210। और आप 210 में 6 को डिवाइड करें तो 210 से जैसे ही हम 6 का भाग दे रहे हैं 6 3 जा 18 and 6 5 जा 30 तो 35 टाइम्स 4 आ। इसका मतलब 210 भी 6 से डिविजिबल है। इसको लिख देंगे which is also divisible by 6। इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 ये पूरी तरह से सही है। देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। हमने बता दिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? हमने 2 बार एग्जाम्पल लेके बता दिए। इसी तरह से हम कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 3 क्रमागत संख्याएं और उनके प्रोडक्ट को 6 से डिविजिबल दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। अब इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। ऑड नंबर्स के बारे में आप जानते हैं वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होती वो सब की सब ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम लोग क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें तो आप देखेंगे कि हर एक विषम संख्या के बाद एक सम संख्या आती है फिर एक विषम संख्या आती है। जब हम क्रमागत विषम संख्याओं की बात करेंगे तो हमें 1 3 5 7 इस तरह से ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मिल जाएंगी। यहाँ स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। तो हम इसको एग्जांपल से लेके वेरीफाई करेंगे। लेट 2 हमने ऑड नंबर्स ले ली 3 and 5। आप देखेंगे कि ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं। हम जैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 ये सब की सब ऑड नंबर्स हैं। तो ये ऑड नंबर्स हमारी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। इनको हम क्रम से आने वाली विषम संख्याएं बोलते हैं। इन्हीं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का हमने एक पेयर ले लिया है 3 और 5। इन दोनों को हमने जोड़ा तो 3 + 5 देखिए क्या मिल गया 8। 8 क्या 4 से डिविजिबल है? यस 4 2 जा 8 विच इज डिविजिबल बाय 4। ये तो हमारा एक एग्जाम्पल है। हम कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं ताकि इसको वेरीफाई कर सके। मान लीजिए हमने 7 और 9 ले ली 2 क्रमागत संख्याएं फिर से 7 + 9 आप जोड़ें 9 + 7 16 आएगा। 16 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4 तो 16 is also divisible by 4। इसका मतलब है कि जो हमारा स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से ट्रू है। हमने 2 एग्जाम्पल लेके ही बता दिया है कि जैसे ही हम 2 क्रम से आने वाली विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका जो सम आता है वो 4 से डिविजिबल होता है। Therefore our statement is true and verified। और वेरीफाई भी हो गया है। 2 एग्जाम्पल लेके हमने इसको वेरीफाई कर दिया। आप कोई और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं 3 5 7 9 यही आप लें। आप 11 13 ले सकते हैं 13 15 ले सकते हैं। ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी 2 क्रम से आने वाली विषम संख्याएं लेना है उनको जोड़ के जब देखेंगे जो उनका योग आएगा जो उनका सम आएगा आंसर आएगा वो डेफिनेटली 4 से डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन।
आपको ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से किस पार्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। आप देखिए 24 इक्वल टू लिखा है 2 × 3 × 4, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6, 6 4 24। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही कि इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट 24 है, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, दैट इज करेक्ट। लेकिन जो फैक्टर्स हैं वो सब प्राइम फैक्टर्स होना चाहिए। आप देखें 2 एक प्राइम नंबर है हम जानते हैं, 3 प्राइम नंबर है हम जानते हैं, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमारा जो फर्स्ट फैक्टराइजेशन है ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, इसको हम बताएंगे नो, इट इज नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं है। आप देखें 4 इज ए कंपोजिट नंबर, सो 2 × 3 × 4 इज नॉट ए प्राइम फैक्टराइजेशन। 6 को आप देखें 7 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको बोल देंगे यस। 70 में आप देखें 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, तो ये भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। 54 में आप देखें 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 एक कंपोजिट नंबर है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। समझ लेना आपको, इस तरह का कोई भी सवाल दे दिया जाए, आपको देखना है कि सारी नंबर जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी हुई हैं, क्या वो सारी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे 4 कंपोजिट नंबर था, इसलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। यहाँ पे 9 कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो सारे जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखी हुई नंबर्स हैं वो सब की सब प्राइम नंबर्स होना चाहिए, ये हमें चेक करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है डिटरमाइन 25110 इज डिविजिबल बाय 45 और नॉट। हमें चेक करना है कि 25,110 45 से डिवाइडेड है कि नहीं है। डिवाइड करने का एक तो तरीका है कि आप 45 से भाग दें, लेकिन उस तरीके को हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे और नॉलेज ले लिया है, हमें डिविजिबिलिटी रूल्स मालूम है, तो उन रूल्स को हमें यूज करना है। सम मोर रूल्स में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई नंबर 2 प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगी। हमें चेक करना है कि ये नंबर 45 से डिविजिबल है या नहीं है। आप देखें 45 को हम लिख सकते हैं 9 5 45, और 9 और 5 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। जब 9 और 5 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि अगर कोई नंबर 9 से भी डिविजिबल है, वही नंबर 5 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 9 × 5 से भी डिविजिबल होगी। तो हम लिख देंगे एज 9 and 5 are co-prime if a number is divisible by 9 and 5, then that number will also be divisible by 9 × 5 equal to 45 also। हिंदी में कैसे लिख देंगे? चूंकि 9 और 5 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो यदि कोई नंबर 9 और 5 से अलग अलग विभाजित होती है तो वो नंबर इनके गुणनफल 45 से भी विभाजित होगी। अब हम चेक करेंगे 25110 5 से और 9 से डिविजिबल है या नहीं है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगी। हम लिख देंगे 25110 इज डिविजिबल बाय 5। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 5 का डिविजिबिलिटी रूल, किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 आता है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल होती है। यहाँ पे 0 मिल रहा है तो हम बोल देंगे 25110 इज डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 9 से ये डिविजिबल है या नहीं है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं, किसी भी नंबर की सम ऑफ डिजिट्स 9 का मल्टीपल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होती है। इसके बाद देखेंगे इनकी सम ऑफ डिजिट कर लें, 2 + 5 + 1 + 1 + 0, 5 2 7 8 9 equal to 9, which is a multiple of 9। ये 9 का मल्टीपल है, therefore 25110 is divisible by 9 also। तो हमने ये बता दिया कि 25,110 5 से भी डिविजिबल है,
फिर हमने बता दिया 25,110 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट 45 से भी डिविजिबल होगी। Therefore 25,110 is also divisible by 45। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को लगाना है। ऐसा आपको कोई भी नया क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, 45 से चेक करना है, आपको 35 दे दिया जाए तो आप 7 और 5 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। हमने यहाँ पे 45 को 9 और 5 दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले बता दिया कि 9 और 5 दोनों को प्राइम है। अब अगर ये नंबर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उन दोनों को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगी। क्वेश्चन में कहा गया 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3 equal to 6, यानी ये 6 से भी डिविजिबल है। Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. इसी तरह से अगर कोई नंबर दोनों नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है, can we say that the number must also be divisible by 4 into 6 equal to 24? तो हम ये क्या कह सकते हैं कि वो नंबर 24 से भी डिविजिबल होगी। If not, give an example to justify your answer। यानी कि हमसे पहले कहा गया कि 18 is divisible by 2 and 3 also by 6। रूल जानते हैं कि अगर कोई नंबर किन्हीं दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल हो तो वो नंबर उन दोनों को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगी। अब देखें ये स्टेटमेंट ट्रू इसलिए था क्योंकि 2 और 3 दोनों को प्राइम है। जब 2 और 3 को प्राइम है तो वो कंडीशन लग गई कि अगर 18 डिविजिबल है 2 और 3 से तो 18 डिविजिबल होगा 2 into 3 equal to 6 से भी। So as 2 and 3 are co-prime, so it is possible, इसलिए ये सही है। But 6 and 4 are not co-prime numbers, but 6 and 4 are not co-prime। जब ये co-prime नहीं है, so the statement that if a number is divisible by 6 and 4, then that number will also be divisible by 24 is wrong। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, if a number is divisible by 6 and 4 then that number will also be divisible by 6 into 4 equal 24, ये स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही इसलिए था क्योंकि 2 और 3 दोनों को प्राइम नंबर्स थी तो उनके प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिवाइड होगी। यहाँ पे 4 और 6 की बात की जा रही, 6 और 4 को प्राइम नंबर्स नहीं है। आप देखें, चेक करिए, हम एग्जांपल दे सकते हैं 12 is divisible by 6 and 4। 12 एक ऐसी नंबर है जो कि 6 और 4 दोनों से डिविजिबल है, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 24। तो हम ये एग्जांपल दे दिया, हमने बता दिया कि 12 एक नंबर है जो कि 6 और 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये 24 से डिवाइड नहीं होगी। इसी तरह दूसरा भी एग्जांपल हम कह सकते हैं, 36 एक नंबर ले लें, 36 में 6 और 4 दोनों का भाग जाएगा लेकिन 24 का भाग नहीं जाएगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट कहा क्वेश्चन में कि 18 is divisible by 2 and 3, so 18 is also divisible by 2 into 3, वो करेक्ट था। क्यों करेक्ट था? क्योंकि 2 और 3 दोनों को प्राइम नंबर्स थी। दूसरा स्टेटमेंट कहा एक नंबर अगर 6 और 4 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 24 से भी डिविजिबल होगी? वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 और 4 दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है। इस स्टेटमेंट को हमने वेरीफाई भी कर दिया है। हमने 12 एक नंबर ली जो कि 6 और 4 से डिविजिबल है, लेकिन 12 24 से डिविजिबल नहीं होगी। इसी तरह हम 36 ले सकते हैं, इसी तरह से हम 60 ले सकते हैं। 60 में भी 6 और 4 से भाग जाएगा लेकिन 24 से भाग नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। यानी कि हमें वो छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हों। छोटी से छोटी संख्या तभी आएगी जब हम छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर्स लेंगे। तो इसका मतलब हमारे सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2, 3, उसके बाद होती है अगली प्राइम नंबर 5 और अगली प्राइम नंबर 7। ये चारों की चारों प्राइम नंबर्स हैं।
और चारों डिफरेंट है और चारों सबसे छोटी है जितनी भी पॉसिबल हो सकती है छोटे छोटे प्राइम नंबर्स। इन नंबर्स को जैसे हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगी वो नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी? सो 2 into 3 into 5 into 7 इक्वल टू देखिए हमें क्या मिल जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210। सो 210 वो नंबर है जिसमें 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं और 210 स्मॉलेस्ट नंबर है। सो देयरफॉर 210 इज दैट नंबर। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।